जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूके ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, RSMSSB, SSC और उत्तराखंड APS के लिए स्पेशल पेड बैच चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। भारत निर्वाचन आयोग लगातार विवादों में है। पिछले कुछ वर्षों में उसकी निष्पक्षता पर अनेक बार सवाल उठे हैं। जिस प्रकार के आरोप उस पर लगते रहे हैं वह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। आयोग EVM से जुड़ी शिकायतें आज तक दूर नहीं कर सका है। गौरतलब है कि वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगली 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अब नई नियुक्ति केंद्र की ओर से वर्ष 2023 में लाए गए नए कानून के तहत हो सकती है। इस पर भी सवाल उठे हैं। इस मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय का कड़ा रुख दिख रहा है। उसने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस बीच कुछ भी घटित होता है तो उसके परिणाम अवश्य भुगतने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष की स्वतंत्र समिति करे, पर सरकार ने समिति से प्रधान न्यायाधीश को हटा दिया और उनकी जगह किसी मंत्री को सदस्य बना दिया। यह चुनावी लोकतंत्र के विरुद्ध माना गया। अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र की इच्छा पर निर्भर हो गई है। विरोध इसी बात का है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से नागरिकों का जिस तरह भरोसा कमजोर हुआ है वह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। दागी नेता आज भी चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन आयोग उन्हें रोक नहीं पा रहा। वहीं आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई में उसकी निष्पक्षता संदिग्ध दिखती है। मतदाता सूची में गड़बड़ी के भी आरोप हैं। वह चाहे जितनी दलीलें दे लेकिन हकीकत है कि कई राजनीतिक दल और मतदाता EVM से संतुष्ट नहीं हैं। आयोग EVM में संग्रहीत आंकड़े बताने तक से इनकार करता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि EVM में संग्रहीत आंकड़ों को न हटाया जाए। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने याचिका दायर की है कि जली हुई EVM की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को इंजीनियर से सत्यापित किया जाए कि EVM से छेड़छाड़ नहीं हुई है। मगर यहाँ सवाल सत्यापन से अधिक संदेह का है। आरोपों से घिरे आयोग को जवाब देना ही होगा। दरअसल प्रेम एक जिम्मेदारी का एहसास है और यायावरी से दूर एक अनुशासन भी।
प्रेम है तो दुख भी होगा और कष्ट भी उठाने होंगे एक दूसरे के लिए। यह एक समर्पण है, दैहिक नहीं आत्मिक संतुष्टि है। इसे युवा पीढ़ी को समझना होगा। आज प्रेम और संबंधों का टूटना एक ही नदी के दो घाट हो गए हैं। चाहे इधर बैठ जाइए या उधर, कोई फर्क नहीं। आज की पीढ़ी प्रेम को मात्र एक दिवसीय उत्सव मानती है। इस उत्सव में बाजार भी अपना चकाचौंध भरा चेहरा लेकर आ गया है। स्टॉप।